विवाह पंचमी और एक तरफ सौगात सीतामढ़ी 72 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। लेकिन वही पंचपाकर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पिछले साल भी मुख्यमंत्री जी आए थे, वादा करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ का जीर्णोद्धार नहीं किया। तो क्या कहना है? इसलिए कि यहाँ नेता की कमी है, हमारे यहाँ से उनको अप्रोच नहीं मिलता है, लेकिन वो स्वयं आकर के देखे फिर भी यहाँ कुछ नहीं दिया। पुनौरा का अप्रोच बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि केंद्र तक पुनौरा का अप्रोच चला जाता है और केंद्र से भी उसका आमंत्रण होता है, लेकिन मेरे यहाँ का लोग भूल जाते हैं। आते हैं, देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए कि ये उच्च वर्गों का गांव है, उच्च वर्ग की संस्था ये इसको चलाती है। वही लोग गांव ग्रामीण के लोग सारा सुख साधन साफ सफाई जितने भी होता है ये सब ग्रामीण भोजन से होता है। सरकार का यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जितने महाराज काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या उन लोगों को? जी हाँ, उनको दरमाम देते हैं। सरकारी तरफ से नहीं? सरकारी तरफ से नहीं मिलती है, वो दरमाम देते हैं। यहाँ तक कि साधु संत भी जितने आते हैं उनका भी सत्कार भोजन सब कुछ होता है। ये सब ग्रामीण भोजन से होता है और आज से नहीं, बहुत पूर्व से ही गांव के लोग यहाँ सौजन को करते आ रहे हैं, साधु संत का सेवा करते आ रहे हैं। क्या आप लोग क्या आस लगा रखा है? अरे सरकार आकर के देखे, अगर उनको बुझाए तो करे, नहीं बुझाए तो नहीं करे। हमारा तो भगवान है यहाँ पर, हम भगवान का पूजा करते हैं, हमारे भगवान यहाँ है, हम उनका आस नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया साफ सफाई सब चीज है, यहाँ तो किसी चीज की कमी ही नजर नहीं आती है। सरकार को अपनी नजर होनी चाहिए। सरकार अगर चाहे इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए विकास करे, जमीन अधिग्रहण करे और आकर के बनावे, हम उनको क्या कहेंगे? बात ये है कि यहाँ पर आने के लिए 10 जगह पूछना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा रास्ता भी नहीं है ताकि लोग डायरेक्ट नॉन स्टॉप आ जाए, ऐसा बोर्ड भी नहीं लगाया गया। तो नाम क्यों विलुप्त किया जा रहा है? इसलिए कि ये देखिए, वो सिर्फ एक चौक है गांव से दक्षिण करीब 1000 फीट के दूरी पर। इस स्थान से 1000 की फीट दूरी पर चौक है। उस चौक तक ऑलरेडी 40 कड़ी 35 कड़ी 30 कड़ी जमीन सरकार की बनी हुई है, लेकिन आज तक वो सड़क छोटी की छोटी ही है। ग्रामीण में 12 फीट 18 कड़ी सड़क है, लेकिन लोग फेंके हुए हैं उसको, और उसको गांव के लोग कैसे उनको खाली करावे? उनसे झंझट कौन लेगा, मुकदमा कौन लड़ेगा? इसलिए वो सरकार अगर चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। क्या आज बनारस में कब हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कॉस्टली जमीन सब था, फिर भी करोड़ों करोड़ रुपए सरकार दे करके बनारस उधार कर दिए मोदी जी। आज यहाँ की सरकार क्या नहीं कर सकती है? लेकिन यहाँ की सरकार, हम तो समझते हैं यहाँ की सरकार विरुद्ध पड़ी हुई है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, भी समय नजदीक आ गया, और दूसरी बात है कि अयोध्या से बारात आ रही है जनकपुर से बारात, तो फिर इसी रास्ते से डोली इसी यहाँ ठहरेगी भी आएगी, वो बारात लौटेगी, वो बारात कुछ देर के लिए यहाँ भी ठहरेंगे, जिनके लिए इसी अवसर पर जिनके लिए मैं इंतजाम किया, जो उन बाराती को खाने पीने की सारा इंतजाम मैं यहाँ पर किया। कितने बाराती आते हैं अनुमान? लमसम करीब 70, 80, 100, 150। हाँ, हर साल आते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत कुछ नहीं, कागजों पर बस। क्या नाम हुआ? राम निवाड़ा शाही, क्या होगा? यहाँ के ग्रामीण। जी, कुंड के बारे में ये कुंड किशोरी जी जब आई तो आने से पहले से ही ये कुंड तैयार किया गया था। इस कुंड में जलाशय था। ये कुंड इसलिए तैयार किया गया कि राजे महाराजे की बच्ची को विदाई होती थी और जहाँ पहला पड़ाव पड़ता था वहाँ पानी का भी इंतजाम, जल का भी इंतजाम किया जाता था। वो इंतजाम यहाँ था। इस कुंड में विशेषता है जो आज तक, उस रोज से आज तक पानी सूखा ही नहीं कभी। ग्रामीण लोग 4 पंप लगा करके इसके पानी को उपज करके, चाहे जो नीचे हम पाइलिंग कर दे, लेकिन इसमें से इतना बड़ा पानी का निकला जो वो लोग कर नहीं सके। इसलिए अकाल भी पड़ता है फिर भी ये कुंड जैसे कि तैसे पानी इसमें रहता है, सूखता नहीं।
गहराई होगी? ये लमसम 6-7 8 फीट गहराई, फिर भी पानी नहीं? फिर भी पानी नहीं।